नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का द डिस्ट्रॉयर में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर हम फ्यूचर में देखेंगे कि सारे के सारे जो काम है वो एआई के जरिए किया जा रहा है। सारा का सारा जो काम है, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सब कुछ एआई के जरिए किया जा रहा है। वो इसीलिए दोस्तों, अगर एक काम को कोई इंसान करने के लिए 1 घंटे समय लेता है, वो एक एआई, एक रोबोट चुटकियों में कर देता है, मिनटों में करके दे देता है। इसी इसके लिए टाइम भी बचता है और खर्चा भी बचता है। दोस्तों, इसीलिए अगर हम देखें तो रोबोट जो है और एआई टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट के साथ और कहीं ज़्यादा स्पीड के साथ कुछ काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम फ्यूचर में देखेंगे हमारे आसपास, हमारे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ रोबोट ही दिखेंगे काम करते हुए और एआई ही दिखेंगे काम करते हुए। दोस्तों, अगर हम देखें जो आईटी कंपनी अभी वर्ल्ड को लीड कर रहा है, के सारा कंपनी जो है एआई टेक्नोलॉजी को अपना चुका है, क्योंकि एआई जो है खुद चीज़ों को ऑब्जर्व करके चीज़ों को सोच सकते हैं, सोच विचार करके उसके ऊपर खुद से डिसीजन ले सकते हैं और खुद से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसीलिए सारा का सारा जो कंपनी है वो अपना वर्क एआई टेक्नोलॉजी के जरिए करना पसंद कर रहा है। दोस्तों, हम फ्यूचर में देखेंगे कि रोबोट्स बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम कर रहा है। दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, इलोन मस्क ने एक ऐसा आर्टिफिशियल ब्रेन का आविष्कार किया है जो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर सकता है, ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच सकता है। दोस्तों, इस बात से हमें पता चलता है कि रोबोट्स जो है वो बाकी ह्यूमन की तरह काम कर सकता है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि फेसबुक ने मेटावर्स नाम से एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करने की सोच रहा है, जिस वर्ल्ड में हम जाके काम कर सकते हैं वर्चुअली, जो एक फुल्ली एआई का वर्ल्ड होगा। दोस्तों, आज भी जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन एआई का यूज़ किए हुए हैं, चाहे वो वीडियोस एडिटिंग करने के लिए हो या फिर फोटोज एडिटिंग करने के लिए हो। दोस्तों, आज एआई के जरिए हम अपना सारा का सारा जो काम है वो एआई से करवाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जो हम एआई के बारे में जितना बातें आज कर रहे हैं, जितना एआई के काम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उस एआई के अंदर से जो चीज़ें काम कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर इस एआई को बिल्ड किया गया है, इस आर्टिफिशियल ब्रेन को तैयार किया जा रहा है, उसके बारे में हम उतना बातें आज नहीं करते हैं। हम आज उस टेक्नोलॉजी के नाम के बारे में भी नहीं जानते हैं जिस टेक्नोलॉजी से एआई को तैयार किया जा रहा है, जिस टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल ब्रेन को तैयार किया जा रहा है, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर रोबोट्स को तैयार किया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी के नाम के बारे में भी हम नहीं जानते। लेकिन उस टेक्नोलॉजी से तैयार किया हुआ रोबोट्स एआई को हम धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उस एआई को तैयार करने वाले, उस रोबोट को तैयार करने वाले टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं और कैसे उस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करके आप अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अच्छा खासा पैसा कमा सके। दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, जिस टेक्नोलॉजी से रोबोट एआई तैयार होता है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आइए हम न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी के बारे में फुल डिटेल्स में जानते हैं और कैसे इस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके अर्न कर सकते हैं, वो भी जानेंगे। दोस्तों, किसी टेक्नोलॉजी का फ्यूचर जानने के लिए उसका हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, तो हम पहले इस टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री जानते हैं, उसका इतिहास के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम उसका भविष्य यानी कि फ्यूचर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आया था, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि 34 साल से 34 ईयर्स से दुनिया में धड़ल्ले से वर्क कर रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है। उसके बाद दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की कुछ 15 या 20 साल बाद हमें एक नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, नया ट्रेडिंग करेंसी से इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, जो कि 15 साल से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, ट्रेडिंग की दुनिया में राज कर रहा है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद
क्रिप्टो करेंसी के आने की 15 साल बाद हमें एक और नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया, नया ट्रेडिंग करेंसी के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है एनक्रिप्टेड करेंसी, जो कि मार्केट में 1 साल से चल रहा है। एनक्रिप्टेड करेंसी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फॉरेक्स जो है एक अलग ही चैप्टर है, वो एक अलग ही दुनिया है, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी और एनक्रिप्टेड करेंसी दोनों करेंसी रिलेटेड चीज़ें हैं, दोनों करेंसी रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। इसीलिए मैं इन दोनों को एक साथ रख के मैं थोड़ा इसका बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको एनक्रिप्टेड करेंसी अच्छे तरीके से समझ में आए। ये इसीलिए दोस्तों क्योंकि आप लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ही अच्छे खासे नॉलेज रखते हैं, और अगर मैं क्रिप्टो करेंसी के साथ में एनक्रिप्टेड करेंसी का बारे में बताऊं आपको, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दोनों को आमने सामने रख के, दोनों टेक्नोलॉजी को आमने सामने रख के कुछ कंपैरिजन देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। दोस्तों सबसे पहले आया है क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद हमारा आया है एनक्रिप्टेड करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन होता है, और एनक्रिप्टेड करेंसी जो है न्यूरो चेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करता है। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया में क्यों आया है। दोस्तों जापान का एक बैंक जब उसका यूज़र का सारा फंड हजम करके आइन के कानून के हाथ से बच के निकल जाता है, तब दोस्तों कुछ इंजीनियर्स के सर पे टेंशन आ जाता है कि अब से हम इस सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग खुद को कंगाल घोषित करके सारे के सारे यूज़र्स का जो फंड है उसको हजम करके कानून के हाथ से बच के निकल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों वो लोग रिसर्च करने बैठ जाता है, और उन लोगों की रिसर्च के फलस्वरूप हमें एक ऐसा टेक्नोलॉजी मिलता है जो कि बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, जिसको हैक करना इम्पॉसिबल है, अनहैकेबल है। तो दोस्तों ऐसे टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मेरा कोई डाउट नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसे एक शानदार टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, ब्लॉकचेन जैसे एक धमाकेदार टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हमें क्यों न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ गई है। हम क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के छोड़ के न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा सवाल यहाँ पर है। तो क्या और अगर जो काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करता है सेम काम न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी भी कर सकता है, तो न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी का ज़रूरत ही क्यों है? हमारे पास तो ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और अगर सेम काम जो काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, वही सेम काम सेम चीज़ें अगर न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, तो हम हाईएस्टली कह सकते हैं कि न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक कॉम्पिटिटर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। और हम एज ए पर्सन हम कभी भी कॉम्पिटिटर टेक्नोलॉजी में काम करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा चीज़ें है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करने में सक्षम नहीं है, जो न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी कर सकता है, जिन चीज़ों को करने के लिए हमें न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी के पास जाना ही पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि न्यूरोचेन एक टेक्नोलॉजी है और न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर में मार्केट में राज करने वाला है। तो हम देखेंगे क्या कुछ ऐसा चीज़ है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता है और न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी कर सकता है, वही हम देखने की कोशिश करेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए हम चले जाएंगे चैट जीपीटी के पास और देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या रिजल्ट देते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी में हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमने सर्च कर दिया है ब्लॉकचेन वर्सेस न्यूरोचेन। तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट ये दिखाता है चैट जीपीटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट दे चुका है। हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज लीडर है, लेकिन दोस्तों न्यूरोचेन जो है वो ब्लॉकचेन और एआई का कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो ब्लॉकचेन है वो एआई मेक करने में सक्षम नहीं है, लेकिन न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एआई मेक करने में सक्षम है, एआई को प्रस्तुत करने में सक्षम है। यहाँ पर देख सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। दोस्तों ब्लॉकचेन में ग्रेंटली लोअर एनर्जी एफिशिएंसी है, लेकिन न्यूरोचेन में जो है हायर ड्यू ऑप्टिमाइज्ड सेंसर्स है, जिसके साथ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही स्पीड के साथ ये काम कर सकते हैं।
इंटेलिजेंस अगर देखें तो दोस्तों डंप नेटवर्क और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ये रन होता है, लेकिन जो न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी है वो इंटेलिजेंट एजेंट एंड एडेप्टेड लॉजिक के ऊपर रन होता है। दोस्तों स्केलेबिलिटी अगर देखें हम, जो ब्लॉकचेन है वो थोड़ा स्लोअर है, थोड़ा स्लो काम करता है, लेकिन न्यूरोचेन जो है वो हाईली स्केलेबल है और बहुत ही तेज, बहुत ही फास्ट तरीके से काम कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें सबसे मेनली जो इन फ्यूचर जो होने वाला है, जब रोबोट्स का ज़माना आएगा, जब एआईज़ का ज़माना आएगा, तब दोस्तों मेनली एक चीज़ के ऊपर ही फोकस करेंगे लोग कि क्या ये टेक्नोलॉजी जो है एआई प्रस्तुत करने में, एआई को तैयार करने में सक्षम है या नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो खुद से डिसीजन लेने में कामयाब है, कर सकता है या नहीं कर सकते। दोस्तों जहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन को कहीं पीछे छोड़ता है। न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी जो है वो खुद से डिसीजन मेक करने में सक्षम है। न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एआई मेक करने में सक्षम है, जो कि ब्लॉकचेन नहीं कर सकता है। तो इस भी आपसे हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी इन डिमांड में होगा और फ्यूचर में न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी का बोलबाला होगा। तो हम दोस्तों बाकी में कह सकते हैं कि न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी जो है वो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और नेक्स्ट जनरेशन का टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों आप देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सिक्योरिटी कौन सा चीज़ें निश्चित करता है और न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी का सिक्योरिटी देखने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी काम करता है। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं क्रिप्टोग्राफी, और जिसके ऑपोजिट में न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी का सिक्योरिटी के लिए काम करता है एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों मेरे कहने से आप क्यों मानेंगे कि एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी आने वाले ज़माने में राज करेगा, नंबर 1 टेक्नोलॉजी बनेगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें कोई ऐसा कंपनी है जो अभी फ़िलहाल आईटी के दुनिया में राज कर रहा है, वो कंपनी जो है न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी या फिर एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है खुद की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तब जाके ये प्रूव होगा कि एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी वाकई में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर में एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी का बोलबाला होगा और एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी नंबर 1 टेक्नोलॉजी होगा। तो हम चलिए देखते हैं फिर से चैट जीपीटी के पास और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कोई कंपनी है जो अभी दुनिया में राज कर रहा है और वो अपने सिक्योरिटी की निश्चित करने के लिए एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी जो है वो नंबर 1 टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों चलिए हम जाते हैं चैट जीपीटी के पास और फिर से चैट जीपीटी से एक सवाल पूछ के देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी में टाइप कर दिया कि विच कंपनी यूज़ एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी, कौन सी कंपनी है जो एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ कंपनीज का नाम हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों सबसे पहले जो कंपनी का नाम उठ के आया है वो है एप्पल, उसके बाद दोस्तों गूगल, उसके बाद दोस्तों मेटा, उसके बाद दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दुनिया के टॉप से टॉप कंपनी का नाम उठ के आ गया है और दोस्तों जो अभी आईटी सेक्टर में दुनिया में राज कर रहा है। तो दोस्तों हम ये कह भी नहीं सकते कि ये कंपनीज जो है अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा वैसा टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास करेगा, ऐसे वैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। ये नंबर 1 कंपनीज है और ये अपने सिक्योरिटी के लिए हमेशा नंबर 1 टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। तो दोस्तों इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करके हम ये कह सकते हैं कि एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी जो है वो नंबर 1 टेक्नोलॉजी है और आने वाले दिनों में दुनिया में एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है राज करने वाला है। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी के बारे में बातें इनफ हो गया है, अब चलते हैं करेंसी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम डिजिटली वर्ल्ड में करेंसी का आदान प्रदान लेन देन ना कर सके तो वो हमारे लिए बिल्कुल वैल्यूलेस हो जाएगा। हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इसीलिए अपनाया क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम करेंसी का आदान प्रदान, करेंसी का लेन देन कर सकते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि क्या न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी के पास कुछ करेंसी मौजूद है जिसका हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए हम लोग वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो मदर एसेट है वो बिटकॉइन है, BTC जिसको कहा जाता है, लेकिन न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी का मदर एसेट जो है वो XRST है जिसको XRST एसेट कहा जाता है। BTC जो है लोएस्ट प्राइस था BTC का 0.4 सेंट
और हाईएस्ट प्राइस उसका गया था $1,00,000 तक। अभी हम देख सकते हैं कि XRST का लोएस्ट प्राइस जो था 0.0055 सेंट और जो अभी फ़िलहाल 0.0115 सेंट चल रहा है। तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग टाइम में हम XRST के साथ BTC का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टार्टिंग टाइम का BTC के साथ स्टार्टिंग टाइम का XRST का कंपैरिजन कर सकते हैं। दोस्तों अगर स्टार्टिंग टाइम में हम देखें, बिटकॉइन इतना डाउन मार्केट था, जब इतना वैल्यूलेस था, जब BTC का यूज़ करके 10,000 BTC से एक पिज़्ज़ा खरीदा जाता था। तो BTC इतना वैल्यूलेस चीज़ था स्टार्टिंग टाइम में, और BTC का प्राइस जो है वो लगभग 100% जो है वो डाउनफॉल कर चुका था स्टार्टिंग टाइम में, जहां पर हम देख सकते हैं कि XRST जो है स्टार्टिंग टाइम में ही अपना प्राइस जो है 116% गेन कर चुका है। तो दोस्तों क्या ये आने वाले AI ज़माने का सपोर्ट है न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी के साथ, जिसके कारण से ये स्टार्टिंग में ही XRST इतना प्राइस गेन कर चुका है, या फिर इसके पीछे कुछ और चीज़ें भी काम कर रहा है, वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी, क्या एक्स्ट्रा कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी मेंटेन कर रहा है XRST प्राइस गेन करने के लिए जो BTC नहीं कर रहा है, या फिर दोनों सेम मेथड यूज़ कर रहा है प्राइस गेन करने के लिए। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो अपना प्राइस गेन करने के लिए सप्लाई, डिमांड एंड लिक्विडेशन मेथड का यूज़ कर रहा है, जिस मेथड के ऊपर डिपेंड करके BTC 4 सेंट से लेके $1,00,000 तक पहुंच गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकली ये जो मेथड है एक प्रूवन मेथड है प्राइस गेन करने के लिए, क्योंकि इसी मेथड के ऊपर डिपेंड करके BTC 4 सेंट से $1,00,000 तक पहुंच गया है। तो ये एक टेक्निकली प्रूवन मेथड हम कह सकते हैं। तो देखते हैं क्या न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी सेम मेथड का यूज़ करता है या फिर कुछ और भी यूज़ करता है। तो दोस्तों न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी भी सेम तरीके से सप्लाई, डिमांड एंड लिक्विडेशन का यूज़ करता है प्राइस गेन करने के लिए, सेम तरीका भी यूज़ करता है। लेकिन इसके अलावा भी न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी एक और तरीका मेंटेन कर रहा है प्राइस गेन करने के लिए, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है, जिस प्रोसेस का नाम है टेक्नोलॉजी यूजर्स फंड मेथड। दोस्तों ये एक ऐसा मेथड है, अगर इस मेथड का इस्तेमाल BTC ने भी किया हुआ होता तो आज BTC का प्राइस $1,00,000 नहीं $1,00,00,000 तक पहुंच गया होता। तो दोस्तों तो चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी यूजर्स फंड मेथड में ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण जो अगर BTC इसको अप्लाई करते तो इसका प्राइस $1,00,00,000 तक पहुंच सकता था BTC का प्राइस। तो क्या इस मेथड में खासियत है वो हम देख सकते हैं, और ये मेथड XRST को कितना प्राइस गेन करा सकता है वो भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो ध्यान है थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा कंसंट्रेशन जो है वो और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अभी करने वाला है। दोस्तों टेक्नोलॉजी यूजर्स फंड मेथड ये है कि जैसे बिटकॉइन का जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसका यूज़ क्रिप्टो करेंसी से बाहर भी होता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी क्या करता है, उसका यूज़ केस से, बाहर वाले यूज़ केस से कोई भी फंड अपने एसेट का प्राइस बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करता है। लेकिन एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी अपने बाहर वाले यूज़ केस से भी फंड को ला के अपने एसेट्स के प्राइस बढ़ाने में यूज़ कर रहा है, और ये ऑटोमेटिकली होता है एक एल्गोरिदम के थ्रू। वो एल्गोरिदम भी हम जानेंगे कि क्या है वो एल्गोरिदम। दोस्तों वो एल्गोरिदम है करेंट प्राइस इंटू 3 इजिकल टू लिक्विड, 1 लिक्विड इजिकल टू 1 एसेट। दोस्तों ऐसे एक एल्गोरिदम को वहाँ पर फिक्स किया गया है जो ऑटोमेटिकली रन होता रहता है, और ऑल लाइफ जितने दिन तक एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी चलेगा, जितने दिन तक न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी चलेगा, ये जो एल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा और प्राइस को गेन कराता रहेगा। वो कैसे हम थोड़ा देखेंगे एक लॉजिकल माइनिंग करके, ठीक है। तो दोस्तों लॉजिकल माइनिंग करने के लिए हमें करेंट प्राइस की ज़रूरत होगा, और करेंट प्राइस का फॉर्मूला है टोटल फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लिए है कि टोटल फंड जो है न्यूरोचेन टेक्नोलॉजी के पास $30 का है, और टोटल एसेट जो है, टोटल XRST है
20 एक्सआरएसटी। तो टोटल फंड को हम टोटल एसेट से 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक जो एसेट का प्राइस, करंट प्राइस, वो निकल के आ जाता है $1.5। तो हमें करंट प्राइस मिल गया है। अब पहले वाले फॉर्मूलों को यूज़ करके करंट प्राइस इंटू 3 इजिकल टू लिक्विड, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम माइनिंग भी कर सकते हैं। तो करके देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हम करंट प्राइस है 1.5 और उसका 3 से गुना करते हैं तो 4.5 लिक्विड, $4.5 जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़र्स के यूज़ केस से यहाँ पर आ गया है। तो ये इससे एक लिक्विड का जनरेट होता है और एक लिक्विड इक्वल टू एक एसिड होता है। तो यहाँ पर एक एसिड भी जाके तैयार हो जाएगा, माइनिंग हो जाएगा। तो पहले जो है फंड था $30, अब आके $4.5 फंड और जुड़ा है टेक्नोलॉजी के साथ। तो टोटल फंड हो गया है $34.5, ठीक है। और पहले एसिड था 20 और एक एसिड यहाँ पर जो है माइनिंग हुआ है, तो माइनिंग के जरिए एक एसिड आ गया, तो टोटल एसिड हो गया 21, ठीक है ना। तो टोटल फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसिड फिर से कर देंगे, फिर से हम करंट प्राइस को निकाल लेंगे। तो करंट प्राइस अब आ गया है 1.64, 1.5 से बढ़ के इंक्रीज होकर 1.64 हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बार लॉजिकल माइनिंग होने से इसका प्राइस जो है 1.14 सेंट, 14 सेंट बढ़ गया है। अगर सोचिए आप ऐसे माइनिंग होता रहा सारा जीवन भर, लाइफ टाइम ऐसे माइनिंग होता रहा, लॉजिकल माइनिंग होता रहा, तब क्या इस कॉइन का प्राइस कभी भी डाउन होना पॉसिबल है? बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो हमने आपको दिखाया है ये मैथमेटिक्स दिखाया है और मैथमेटिक्स जो है वो एकदम करेक्ट होता है। यहाँ पर आप कह भी नहीं सकते कि 2 + 2 4 हो भी सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा 2 + 2 4 ही होता है। हमने यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है और ये हमेशा सही होगा। ऐसे ही हमेशा इसका प्राइस जो है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है क्या प्राइस कभी भी कम नहीं होगा? सवाल यह है क्या प्राइस कभी भी कम नहीं होगा? जी नहीं, यहाँ पर प्राइस भी कम होगा, क्योंकि ये जो है एक ओल्ड मेथड भी यूज़ कर रहा है जिसका नाम है सप्लाई, डिमांड एंड लिक्विडेशन, ठीक है। जिस मेथड के थ्रू जब कोई यूज़र अपना फंड को सेल करेगा, अपना एसेट्स को सेल करेगा, सेल करके फंड को मार्केट से बाहर निकालेगा, तब जाके प्राइस जो है वो डाउन होगा। जैसे बीटीसी पे भी होता है, कोई यूज़र आके बाय करता है तो प्राइस अप जाता है, कोई यूज़र आके उस फंड को निकाल के ले जाता है तो प्राइस जो है वो डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है, सोच लीजिए अगर दुनिया में कोई भी बंदा बीटीसी को बाय नहीं कर रहा है, कोई भी बंदा बीटीसी को बाय नहीं कर रहा है, तब क्या बीटीसी का प्राइस ऊपर जाना पॉसिबल है? बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई बंदा बीटीसी को खरीदेगा नहीं तो उसका प्राइस कभी भी अप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एनक्रिप्टेड करेंसी में हम देख सकते हैं, अगर कोई बंदा आके एसेट को खरीदता भी नहीं है तो भी उसका प्राइस जो है लॉजिकल माइनिंग के जरिए उसका प्राइस जो है अप में जाएगा। अगर कोई भी दुनिया में कोई भी आके न्यूरोचेन का एसेट जो है नहीं खरीदेगा, तब भी लॉजिकल माइनिंग के जरिए उसका प्राइस जो है अप जाएगा। तो कोई आके खरीदेगा तब भी उसका प्राइस अप जाएगा। सप्लाई, डिमांड एंड लिक्विडेशन का फॉर्मूला की हिसाब से कोई बंदा आके खरीदेगा तब भी जाके प्राइस ऊपर जाएगा और लॉजिकल माइनिंग के जरिए भी प्राइस ऊपर जाएगा, दुगनी तेजी से ऊपर जाएगा, दुगनी स्पीड से ऊपर जाएगा। तो मेरा सवाल यहाँ पर है, अगर सिंगल स्पीड मेंटेन करके बीटीसी 15 साल में $1 लाख तक पहुंच गया, तो क्या दुगनी स्पीड मेंटेन करके, डबल स्पीड मेंटेन करके XRST 15 साल में $10 लाख तक नहीं पहुंच पाएगा? बिल्कुल ही पहुंच पाएगा, बिल्कुल ही पॉसिबल है। दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा टेक्नोलॉजिकल जो पार्ट है वो एंड होता है। आगे हम जाएंगे इस जो XRST का मार्केटिंग पार्ट की तरफ और देखेंगे हम कैसे XRST को बाय कर सकते हैं, कहाँ से बाय कर सकते हैं और कैसे हम XRST से अर्न भी कर सकते हैं।